मम प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द बालकः इसके कारक रचना हमने पढ़ा है और उस पर आधारित जो अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द और हैं उनके कारक रचना चलते हैं। जैसा कि मैंने तुमको कल घर में करने के लिए बोला था, संभवतः गृह कार्य पूर्ण कर लिए होगे। कंठस्थ कर लेना बेटा, इसको ये तुम्हारा हमेशा काम आएगा, 10वीं में भी काम आएगा। इसके बाद आ जाते हैं आकारांत। आकारांत के बाद आकारांत संज्ञा शब्द। मैंने तुमको ये बताया था कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। अकारांत संज्ञा शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे रवि, जैसे देव, जैसे राम, है ना? क्योंकि तुम जानते हो कि इन शब्दों के अंतिम वर्ण जो है उसमें अस्वर छुपा हुआ है। इसी से नामकरण हो गया बेटा अकारांत। अब इसके बाद आते हैं आकारांत संज्ञा शब्द। तो आकारांत संज्ञा शब्द अधिकांश स्त्रीलिंग होते हैं। तुमने पिछली कक्षाओं में शाला का कारक रचना पढ़ा है। तो शाला का अंतिम वर्ण में बड़ा आ स्वर छुपा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए इसे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंतर्गत लिया गया है। और इसका कारक रचना किस तरह चलेगा पिछली कक्षा में तुमने पढ़ लिया है। इसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जितने भी होंगे सबके कारक रचना चलेंगे। याद रखना, जैसे माला, जैसे लता, जैसे बाला, ये सब, जैसे छात्रा, सब इनके अंतिम वर्ण में बड़े आ है और ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आते हैं, आज हम पढ़ेंगे इसके बाद इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। कोर्स में हमारा ये है। तो इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द देख लो, आप पुस्तक में दिया हुआ है बेटा। इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिसका उदाहरण तुम्हारी पुस्तक में दिया है हरि। हरि जो दिया है इसका अंतिम वर्ण रि और इसमें जो स्वर छुपा है, स्वर जो है स्पष्ट है, वो है छोटा ई। इसी से इसका नाम हो गया इकारांत। तो इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो हरि दिया है उसका कारक रचना देखो, मैं तुमको जैसे खाका मैंने बताया है उसके आधार पर खाका तैयार। विभक्ति, वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये है खाके। विभक्ति में लिखोगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और इसके बाद इसका कारक रचना जो चलेगा किसका? हरि का। वो इस तरह से चलेगा। देखो पुस्तक में हरि है, हरि, हरेयः। शुद्ध उच्चारण करना बेटा, अशुद्ध नहीं पढ़ना। द्वितीया हरिं, हरि, हरीन्। तृतीया
हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। चतुर्थी, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः। पंचमी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः। षष्ठी, हरेः हरियोः हरिनाम। याद रखना, षष्ठी बहुवचन में बड़ी री हो जाएगा, हरि नाम, और मां हलंत होगा। इस तरह से ये हो गया षष्ठी। सप्तमी रूप आएगा बेटा, हरौ हरियोः हरिष। जैसे षष्ठी द्विवचन में हुआ है हरियोः, उसी तरह से सप्तमी द्विवचन में भी हरियोः होगा। और उसके बाद बहुवचन में हरिष। ये रहा सप्तमी। अंतिम आ जाते हैं संबोधन, हे हरे, हे हरि, हे हरिया। ये रहा बेटा इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हरि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, हरि का मतलब होता है विष्णु। भगवान विष्णु को संबोधन के लिए आता है हरि शब्द। तो जानते हो तुम लोग कि हरि जो है देवभाषा संस्कृत में का शब्द है, और वो इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। अब इस पर आधारित अपने पास जो दिया हुआ है, नीचे देखिएगा, मुनि, कवि, विधि, अग्नि आदि, ये जो शब्द दिए हैं वो हरि के अनुसार ही कारक रचना चलेगी। इसलिए तुमने यदि एक को याद कर लिया हरि का, तो समझ जाओ कि इन कारक रचनाओं को तुम बिना किसी के बताए स्वयं कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। समझ में आया ना? क्योंकि जैसे इसमें दिया है प्रथमा रूप, वही प्रथमा उसका भी होगा, वही रूप द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी सब में वैसी होगा। इसमें हरि लिखा है तो उसमें कवि है, कवि कवि कवया, कवि कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कवयोः कवीनाम, कवौ कवयोः कविषु। हे कवि, हे कवि, हे कवया। ये जैसे हरि वैसे कवि, वैसे ही मुनि का भी चलेगा। जितने भी शब्द तुम्हारे दिए हैं इसमें, इन सबका कारक रचना हरि की तरह ही चलेगा, जितने भी इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द होंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, एक याद करना है बस। जैसे अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द में हमने बालक का याद किया, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में जैसे हमने शाला का कंठस्थ किया, वैसे ही इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द में हम हरि का कंठस्थ कर लेंगे। तो हरि की तरह मुनि, कवि आदि जितने भी शब्द हैं उनकी कारक रचना आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना? तो बेटा याद रखना, घर के लिए काम दे रहा हूं। देखो, मुनि, कवि, विधि और अग्नि, ये चार शब्द हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, और इन्हीं चारों का
तुमको कारक रचना कर लेने हैं। समझ आ गई बात? हरि का कंठस्थ करना और अन्य जितने कारक रचना है उसी के आधार पर उसको हल करने। ठीक। अब उसके बाद आता है उकारान पुल्लिंग संज्ञा शब्द। देखा बेटा, पहला हमने देखा था अकारान, दूसरा देखा इकारान, तीसरा देख रहे हैं आप उकारान। सब लघु है। जितने भी शब्द दे रहे हैं वो क्या है? ह्रस्व, जिसको लघु कहते हैं। ह्रस्व स्वर है, इसमें लघु स्वर है। तो ये रहा बेटा इकारान पुल्लिंग संज्ञा शब्द। आ जाते हैं आगे, देखो पुस्तक में तुम्हारी उकारान पुल्लिंग संज्ञा शब्द गुरु। देख रहे हो ना? गुरु शब्द के अंतिम वर्ण पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो हम देखते हैं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है। इसका अंतिम वर्ण रू है। कहने का मतलब यह कि रा पर छोटा ऊ बैठा हुआ है। गुरु ये स्वर है, इसी से इसका नामकरण हो गया गुरु। आइएगा अब इसका कारक रचना किस तरह से बन रहा है। खाका बना देना बेटा, और मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। देखो, प्रथमा गुरु गुरु गुरुआ, गुरुम द्वितीया गुरुम गुरु गुरुम। बड़ी ध्यान से देखो, प्रथमा लिखा है गुरु गुरु गुरुआ। क्या अंतर है बेटा? प्रथमा में लिखा है गुरु, ये है गुरु, और द्विवचन में ये है एक वचन। द्विवचन में है लिखा है गुरु। ये समझ में आया? ये छोटे ऊ है और ये बड़ा ऊ। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, इसको याद रखना है। द्विवचन में बेटा बड़ा ऊ होगा, गुरु गुरु गुरुआ। द्वितीया गुरुम गुरु गुरुम। तृतीया गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी। चतुर्थी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। पंचमी गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः। जैसे चतुर्थी द्विवचन में गुरुभ्याम हुआ ना बेटा, पंचमी द्विवचन में भी पुनरावृत्ति हो जाएगी, उसमें भी उसका रूप जो है गुरुभ्याम ही होगा। ये चतुर्थी हो गया। तृतीया से ये चलता है। अब पंचमी देखो, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, ये है पंचमी। याद रखना, पंचमी एक वचन में गुरोः होगा और द्विवचन हो जाएगा गुरुभ्याम, और बहुवचन में आ जाएगा गुरुभ्यः। षष्ठी में गुरोः गुरुओः गुरुनाम, और सप्तमी गुरु गुरुओः गुरुष। हे गुरु हे गुरु हे गुरुआ। ये रहा बेटा
उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, और इसका कारक रचना मैंने तुमको पढ़ के बताया। इसी के आधार पर नीचे जो दिया है देखो, याद रखना, साधु, बाहु, शिशु, तरु, सबके अंतिम वर्ण में ये लघु ह्रस्व स्वर बैठा है, तो इसके सबके कारक रचना इसी के अनुसार चलेगा। ठीक, तो गृह कार्य याद रखना। ठीक।